हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गंवाए हम अपने सारे क्वेश्चंस को जो हैं वो फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार जो है वो कब किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है वो हमारा 1876 ईस्वी में किया गया था। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं टेलीफोन का आविष्कार किया किसने था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है वो हमारे ग्राहम बेल जी ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये नाम बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रश्न से। ग्राहम बेल जी ने जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किया था। और बात कर लेते हैं इनकी, तो ये जो है अकेले यानी कि सिंगल टेलीफोन का आविष्कार नहीं किए थे, इसमें इनकी मदद की थी थॉमस वॉटसन जी ने। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में हुआ था। आविष्कारक ग्राहम बेल जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? यानी कि जो अक्षांश होता है उसका 1 डिग्री जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर के बराबर जो होता है वो 1 डिग्री अक्षांश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो कौन था? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है वो हमारे राजीव कुमार थे। यानी कि राजीव कुमार जो थे ये वर्तमान से पूर्व के नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो थे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं हमारे, इसकी बात कर ले अगर, तो ये हैं हमारे डॉक्टर सुमन बेरी जी जो हैं वो वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यानी कि नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग दरअसल ये पहले ही स्थापित हो गया था। पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना यानी कि योजना आयोग की स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को ही हुई थी। योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग कर दिया गया था और वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी कि अगर वर्तमान की बात की जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे मोदी जी। ठीक है। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर जो है ये हमारा दिल्ली में स्थित है। सारे डेटा को याद रखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये स्टार्ट कब हुआ था मनाना? ये जो है 2012 से मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ये जो है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी कि उनका जो बर्थ डेट था ना वो भी 29 अगस्त ही था। तो उनके बर्थ डेट पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क जो है ये हमारा गुजरात में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं हमारे भूपेंद्र भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो हमारे हैं सीएम, है ना। गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है वो है हमारे आचार्य देवव्रत जी। ध्यान रखिएगा, ये डेटा बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब गुजरात की कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो कि रिसेंट में चर्चा में रही हैं। तो गुजरात की जो है वो करुणा अभियान, सारे डेटा को ध्यान में रखिएगा। करुणा अभियान जो है वो गुजरात से संबंधित है।
वतन प्रेम योजना ये भी गुजरात से संबंधित है। गो ग्रीन जो योजना है वो भी गुजरात से ही संबंधित है। ये हमारे कुछ स्कीम्स थे जो कि गुजरात से संबंधित थे, तो स्कीम्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वो कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा जो है वो सबसे पहले किया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। मेगास्थनीज जो है ये यूनानी था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत मेगास्थनीज ये आया कब था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब ये भारत का दौरा कर रहा था ना, तो उस टाइम जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ के शासक थे। और मेगास्थनीज की इसकी अगर बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है इंडिका। ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है वो बहुत ही फेमस बुक है, तो ये पूछे जाते हैं। तो इंडिका जो है वो हमारे मेगास्थनीज की लिखी गई एक पुस्तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा केरल में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। केरल की बात की जाए तो यहाँ के सीएम जो है वो कौन है? वो है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। नाम ध्यान रखिएगा, केरल के सीएम जो है वो है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर जो है वो है हमारे पिनरई विजयन। गवर्नर है हमारे पिनरई विजयन जी। सीएम है हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी। अब कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। तो हमारा जो स्कीम है यहाँ केरल का स्कीम जो हो जाएगा वो है हमारा वन स्कूल वन IAS। तो ये जो है ये जो हमारा स्कीम है, ये अगर जो गरीब बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें IAS का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करवाने के लिए, उन्हें फ्री में कोचिंग देने के लिए जो है ये स्कीम जो है वो लाई गई थी हमारे केरल में। केरल की कुछ और स्कीम्स भी हैं तो हम उसे भी देख लेते हैं। वहाँ की एक और स्कीम है नॉलेज इकोनॉमी, जो कि ट्रेंड में है। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है ये भी स्कीम हमारे केरल से ही संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है? तो हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का जो तीनों सेना होता है ना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तो इन तीनों का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति फ़िलहाल कौन है? वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वीं नंबर की हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता है कि कितने नंबर की जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मतलब बेसिकली पूछ ही सकता है। तो हमारा वो हो जाएगा 15वें नंबर की, है ना। और ये द्रौपदी मुर्मू जी इसलिए भी थोड़ा सा ट्रेंड में है क्योंकि ये जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। इससे पहले जो है हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जो कि महिला थी। बात कर लेते हैं अगर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है वो हमारे कितने नंबर आर्टिकल में आता है? 52 से 61 नंबर आर्टिकल में जो है वो हमारे राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। अगर पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू का जो है वो किस आर्टिकल के तहत निर्वाचन हुआ, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो वो हमारा होता है 54 के तहत। निर्वाचन 54 के तहत है और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो हमारा 52 से 61 तक के बीच में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो हमारा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो है हमारे MK स्टालिन जी। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टालिन जी। वहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो गवर्नर हैं RN रवि जी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि जी और वहाँ के सीएम हैं MK स्टालिन जी।
डेटा ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का जो स्कीम है ना, वो कौन सा है, वो है हमारा डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में कुछ चीज़ों को जो है वो जीआई टैग दिया गया है रिसेंट में, तो उसे भी हम देख लेते हैं। कन्याकुमारी लौंग, देखिए इसका नाम जो है वो सिंपली आपको याद भी रहेगा, क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो हमारा वहीं पे पड़ता है ना। तो आपको सिंपली याद रहेगा कि कन्याकुमारी लौंग जो है वो हमारा तमिलनाडु से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने दूसरे सेशन में भी जिक्र किया है, तो आप सिंपली दूसरा वीडियो भी हमारे चैनल का देख सकते हैं। जीआई टैग जो है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है, हमने उसमें क्लियरली बताया है, तो आप देख सकते हैं सिंपली। कन्याकुमारी लौंग को जो है वो तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है। इरोडा हल्दी, इरोडा हल्दी जो होता है ना, उसे भी तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। एक है कंदागी साड़ी, ध्यान रखिएगा, कंदागी साड़ी जो है वो उसे भी तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है। एक साड़ी है, मतलब होगा किसी टाइप का साड़ी, उतना तो वो नहीं है। तो कंदागी साड़ी जो है इसे भी तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है। हमने कितने चीज़ें तमिलनाडु से देखें। यहाँ का सीएम जो है वो है एमके स्टालिन जी, गवर्नर है आरएन रवि जी। यहाँ की एक स्कीम है जो कि रिसेंट में ट्रेंड में है, तो वो है डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना। उसके बाद यहाँ पे जीआई टैग मिला है, एक कन्याकुमारी लौंग है, कंदागी साड़ी है, इरोडा हल्दी है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमें तमिलनाडु से ध्यान में रखनी है। तो आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हमने 10 क्वेश्चन लिए थे, 10 क्वेश्चन हमारे सिलेक्टेड और आपकी एग्जामिनेशन से के पर्पज़ से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।